समस्या सामने आ रही है। कम उम्र के लोगों का ये कहना है कि मेरी किडनी फेल हो रही है, और बहुत लोग तो ये भी कहते हैं ना मैं ड्रिंक करता ना मैं कुछ गलत खाता तब भी मेरी किडनी फेल होगी। मैम क्या रीज़न है, इतनी ज़्यादा किडनी क्यों फेल हो रही है? हाँ जी सर, पहले हम जान लेते हैं सीकेडी है क्या। सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज़ है। आजकल जैसे हम लोगों का लाइफस्टाइल हो गया है, बहुत से पेशेंट को बीपी होता है, वो इग्नोर करते हैं कि हमें बीपी तो चलो ठीक है आज है, और बीपी साइलेंट होता है, पेशेंट को पता नहीं लगता। हमारे पास पेशेंट जब आता है कहते हैं कि मैम सर्वाइकल पेन हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। और दूसरा क्या है, डायबिटीज़। तो ये जो दो मेन कारण हैं, एक हाइपरटेंशन और एक डायबिटीज़। तीसरा है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। अब क्या है कि जो हाइपरटेंशन से क्यों हमारी किडनी ख़राब हो रही है आजकल, जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा तो जो हमारी किडनी है वहाँ तक जब ब्लड है फिल्ट्रेशन के लिए जाएगा, तो हमारी किडनी को जो ब्लड सप्लाई करती है वो रीनल आर्टरी करती है। तो वहाँ की जितने भी ब्लड वेसल्स होगी, बीपी बढ़ने के कारण वो हार्ड हो जाती है, जिसके कारण हमारी किडनी तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर होती नहीं है। तो अब क्या हुआ, किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करने का, तो फिल्ट्रेशन जब वो प्रॉपर होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण वहाँ पे फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट में जीएफआर कम हो जाता है और यूरिया, क्रेटिनाइन और यूरिक एसिड की मात्रा हमारे रक्त में दिखती है कि बढ़ी हुई मात्रा है। अब डायबिटीज़ कैसे कारण है, जब पेशेंट शुगर कंट्रोल नहीं कर रहा है, अपना आहार नहीं देख रहा है, विहार नहीं कर रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, तो शुगर जब बढ़ने के कारण हमारे ब्लड में शुगर का डिपोजिशन होने लगता है, जिस कारण जब ब्लड सप्लाई किडनी तक जाएगी तो हमारे आर्टरीज में, ब्लड वेसल्स में क्या होगा कि वहाँ पे शुगर का डिपोजिशन होने के कारण जो हमारी वेसल्स है वो पतली हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, जिसके कारण किडनी तक हमारा ब्लड पहुँचेगा नहीं प्रॉपर, वहाँ पे सर्कुलेशन होगी नहीं, तो जीएफआर उस कारण भी डाउन हो जाता है, लो हो जाता है बहुत। तो तब भी यूरिया, क्रेटिनाइन और यूरिक एसिड की मात्रा हमारे रक्त में बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि ऐसे पेशेंट में सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं। बेसिकली पेशेंट जब आता है तो इनिशियल स्टेजेस पे कहते हैं हमें भूख नहीं लग रही है, उल्टी जैसा मन हो रहा है, सांस फूल रही है। अब पेशेंट करता है इग्नोर, अगर हम इग्नोर करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज पे चला जाता है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट के पैरों को देखना है। पैरों में मिलती है बायलेटरल स्वेलिंग, पीडल एडिमा। वो क्यों मिलता है, जब हमारी बॉडी में प्रोटीन लॉस होता है यूरिन में, तो प्रोटीन यूरिया जिसे हम बोलते हैं, उसके कारण हमारे दोनों पैरों में स्वेलिंग आती है, हमारे ऑर्बिटल एरिया में पफीनेस मिलेगी पेशेंट को, और फ्रोथी यूरिन भी मिल सकता है पेशेंट को, झाग मिलेंगे पेशाब में, बार बार भी पेशाब आ सकता है। दूसरा, जब एक यूरिया जो है, यूरिया एक तरीके के टॉक्सिन्स हैं जो कि हमारी बॉडी से बाहर जाने चाहिए। अब किसी कारणवश सीकेडी के पेशेंट में यूरिया की मात्रा जब बड़ी होती है तो पेशेंट में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन मिलती है। ऐसे पेशेंट के अगर आप चेक कराओगे, हाथ ऐसे स्ट्रेट करो तो पेशेंट के हाथ कांपते हैं। वो क्यों होता है, जब हमारी बॉडी में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम एजोटेमिया बोलते हैं, जिसमें कन्फ्यूजन भी होगा पेशेंट को, हाथों में ट्रेमर्स भी बनेंगे और भूख चली जाएगी ऐसे पेशेंट की, बॉडी में खुजली देख सकता है पेशेंट। अब पेशेंट का सबसे पहले हमें क्या जो डायग्नोस्टिक मेथड है वो क्या क्या करवाना है, पेशेंट की जाँचें क्या क्या करवानी है। सबसे पहले पेशेंट का हम केएफटी कराएंगे, सीबीसी कराएंगे, एचबी देखेंगे, उसमें यूएसजी के यू भी करा सकते हैं पेशेंट का, डीटीपीए स्कैन करा सकते हैं। उसके बाद हमें सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ध्यान किस चीज़ का रखना है। हमें बीपी को सबसे पहले इग्नोर नहीं करना है, तो उसके लिए हमें सोडियम डाइट कम रखनी है, सोडियम इनटेक कम लेना है। दूसरा क्या रहेगा कि शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ऐसे पेशेंट्स में, और हमारा जो कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल्स बढ़े हुए हैं उनको भी हमें कंट्रोल करना है। दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि हम जो अपनी शुद्धि में किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। हमारे सीकेडी में बताया गया है, जिसे हम वृक रोग कहते हैं, इसमें पंचकर्मा का बहुत ज़्यादा महत्व है। पंचकर्मा में हम जैसे पेशेंट को बस्ती देते हैं। बस्ती दो प्रकार की है, एक अनुवासन जो तेल बस्ती होती है, और एक काढ़े वाली जिसे हम आस्थापन बस्ती कहते हैं। तो सीकेडी की पेशेंट्स में हम बेसिकली क्या करते हैं, पुनर्नवा का हम यूज़ करते हैं। अब पुनर्नवा से ही, नाम से ही औषधि से पता लगता है कि किसी भी ऑर्गन को पुनर्जन्म देना,
एक तरीके से। अब दूसरा क्या है, हम यहाँ पे अवगाह वेदन देते हैं, जिसे हम हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी कहते हैं। अब उसके थ्रू पेशेंट्स का क्या होता है कि हमें टॉक्सिन्स रिमूव कराने हैं बॉडी के। तो पेशेंट को जब एक सर्टेन टेम्परेचर पे पेशेंट को बिठाया जाता है तो स्किन से स्वेटिंग निकलती है, उससे भी टॉक्सिन्स पेशेंट के रिमूव करते हैं हम। तीसरा क्या है, शिरोधारा। शिरोधारा से हम बेसिकली पेशेंट का बीपी कंट्रोल करते हैं। ये सारे नेचुरल हमारे तरीके हैं जिससे हम पेशेंट को यहाँ पे ट्रीट करते हैं। प्लस पेशेंट की डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि पोटेशियम डाइट ज़्यादा ना ले, सॉल्ट इंटेक ज़्यादा ना करें। मिलेट्स की डाइट हम यहाँ पे देते हैं पेशेंट को, जूसीज देते हैं पेशेंट को, हाई फाइबर डाइट हमें बेसिकली पेशेंट को देनी होती है। तो सर इस तरीके से हम यहाँ पे पेशेंट को ट्रीटमेंट